मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग का ये है 6 नंबर वीडियो हाइब्रिडेशन के लिए। ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडेशन, जो बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। खूब सारा क्वेश्चन है नीट में, आईटी मेन, एडवांस और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो एकदम ईजी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 और अभी है 6 और इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आज 6 लेक्चर में SP3 D2 बचा हुआ और D3 बचा हुआ है, दोनों कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अब प्रैक्टिस रहेगा, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा और आप भी होमवर्क करेंगे। 250 क्वेश्चन है इसके लिए, हाइब्रिडेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं SP3 D2। जैसे D1 आप पढ़े हुए हैं उसी तरह है, बट इसमें थोड़ा कम पॉइंट है। तो पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 SP3 D2। सबसे पहले SP3, इसमें जो यूज करना है एक dz² और dx² माइनस y²। d का जो ऑर्बिटल यूज किया जाता है, पूछा जाता है dz² और dx² माइनस y²। ये SP3 D2 में। Next. इसके लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो चाहिए वो होना चाहिए 6। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 जानते हैं आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6। सिक्स रहेगा तब SP3 D2 बनेगा। थर्ड इसका जो थ्योरेटिकल शेप होगा ना, वो स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसका थ्योरेटिकल शेप स्क्वायर बाई पिरामिडल। जैसे ये हैंकी हो गया और मैं स्क्वायर बना लूँ इसको। लीजिए ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हाथ पे रख लेंगे तो स्क्वायर हो गया प्लेनर, और एक पेन ऐसे लगाएंगे तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। एक पेन और आप ऐसे यूज करेंगे तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखिए फिर से समझिए, ये हैंकी हो गया, मैंने इसको हाथ पे रख लिया, ये हाथ मेरा प्लेनर है तो ऐसे रख दिया, तो इसका नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। एक पेन ऐसे मैंने इसके नीचे सेंटर पे लगा दिया बीचों बीच में, तो स्क्वायर पिरामिडल। एक पेन और मैंने ऐसे कर दिया तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल शेप इसका ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल या फिर आप लिख सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल फिगर बना लेंगे। ऐसे सो ये लाइन हुआ, मेन बॉन्ड जो है रेड कलर का लाइन है, वो मेन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया। SF6 आता है इसमें, मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। SF6 बनाएंगे तो कुछ ऐसा, सल्फर बीच में आएगा, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ हुआ, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ। देखिए SF6 ये हो गया। वो डिस्कस करेंगे एग्जांपल। नेक्स्ट
देखिए, सो स्क्वायर, यह है स्क्वायर बाई पिरामिडल, यह स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये एक्सेल लाइन है, ये इस लाइन को आप जानते हैं कि एक्सेल लाइन बोलते हैं। और ये सब जो है रेड वाला लाइन, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। sp3d2 में मैंने आपको बताया था कि d2 में जो लोन पेयर होगा वो बैठेगा एक्सियल लाइन पे, एक ऊपर और एक नीचे। सो मैक्सिमम लोन पेयर यहां 2 ही रख सकते हैं। तो sp3d2 d1 में कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल और d2 में एक्सियल लाइन, एक्सिस लाइन, एक चांसेस है यहां रखने का, एक चांसेस है यहां रखने का। ठीक है, सो आप लिखेंगे in sp3d2 the lone pair of electron always place that axial line d1 में कॉर्नर पे था बट d2 में एक्सेल लाइन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन sp3d2 2, क्योंकि एक आप यहां रख सकते हैं, एक यहां रख सकते हैं। टू, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ बॉन्ड लेंथ यहाँ सेम होता है, यहाँ सारा बॉन्ड लेंथ सेम, सिमेट्रिसिटी है, इसके चलते बॉन्ड लेंथ सेम होता है। यहाँ पे आप y करेंगे और यहाँ पे x कर लेंगे। सो बॉन्ड लेंथ y इक्वल टू x, यहां बड़ा नहीं है, यहां बॉन्ड लेंथ बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां मैक्सिमम लोन पे 2 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो नेक्स्ट 5, तो यहाँ 3 चांसिंग है, ओनली 3 चांस, क्योंकि हो सकता है कि आप बॉन्ड पेयर आप लिखें कि मेरे पास 6 हो और लोन पेयर 0 हो। नेक्स्ट चांसेस है कि हो सकता है आप बॉन्ड पेयर कर दें, बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर हो ओनली 1, या हो सकता है कि बॉन्ड पेयर जो हो वो 4 हो और लोन पेयर जो हो वो 2 हो, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो 6, ये 6 हो गया। ये हो गया sp3d2, ये भी हो गया sp3d2, ये भी sp3d2। अब मेन सेप है, सेप देखिए वही तो इंपॉर्टेंट है। अब बेटा आसान, अब तो यहाँ अपने से भी बना सकते हैं। देखिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, 6 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, स्क्वायर बाई पिरामिडल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और ये 5, यहाँ पे एक फ्री, ऊपर में इलेक्ट्रॉन रखना। नेक्स्ट
सो बॉन्ड पेयर 4, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। नेम आप अपने से लिख सकते हैं, अपने से नेम लिखिए जैसे समझिए। यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये वाला हुआ, ये वाला। तो स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, ये है बाई, बाई का मतलब 2 पिरामिड, एक ऊपर भी पिरामिड है और एक नीचे भी है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसका नाम स्क्वायर, इसका नाम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। नेम अपने से कर सकते हैं, अपने से फिगर बना सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। लिखिए स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहां लिखेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर, हो गया आपका। अब हम लोग को स्टडी करना है केस 1, केस 2, केस 3 और एग्जाम्पल कुछ लिखना है, साथ में डायपोल मोमेंट भी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। केस 1, सिक्स बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 6, sp3d2, सिप ऑक्टाहेड्रल, या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। फिगर आप बना सकते हैं। यह स्क्वायर, 6 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। ये एग्जाम्पल। SF6 सबसे कॉमन एग्जाम्पल, SF6। आप जोड़ें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 48। आपका रूल है जो भी नंबर आएगा उसमें 8 डिवाइड कर देंगे। 6 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं, sp3d2 कर सकते हैं। सिप है ऑक्टाहेड्रल, फिगर बना लीजिएगा। सॉरी, फिगर आप बना लीजिए। हो गया। अच्छा, फिगर देख के जो जो इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं आप बताएंगे। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट 0 या नॉट 0, ये तो फिगर देख के ही आप बता सकते हैं। यस, आंसर है 0।
सिमेट्रिसिटी, एग्जैक्टली सिमेट्रिसिटी। ये देखिए, सेम पर्सन बैलेंसिंग, सेम पर्सन स्ट्रेट लाइन, सेम पर्सन बैलेंस, सेम पर्सन बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस, रिजल्टेंट वेक्टर 0। तो आप लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट जीरो, बैलेंस आपका फिगर देखिए। बॉन्ड एंगल चाहिए, बॉन्ड एंगल चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ओनली 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। चेक कर लीजिए, यहाँ से आप ऐसे देखेंगे, यहाँ से ऐसे देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री है। यहाँ से भी देखेंगे स्क्वायर में देखेंगे ये भी 90 डिग्री है, और ऊपर से ऐसे नीचे देखेंगे सो 180 डिग्री। So 90 degree and 180 degree. वैसे ही क्वेश्चन जैसे आप PCL 5 पढ़े थे वैसे ही क्वेश्चन करिए। आप बताएंगे इस फिगर में 180 डिग्री पे कितने एंगल हैं। ये जो फिगर है सो 180 डिग्री पे कितने एंगल है, इसमें 180 डिग्री पे इस फिगर में कितने एंगल है। करेक्ट आंसर 180 डिग्री पे 3 एंगल है। कैसे तो चेक करिएगा, आप ऐसे चेक करेंगे, देखिए आप इसको देखेंगे फ्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन, देखिए तो सीधा देखेंगे 180, ठीक। और देखेंगे आप इसको देखें, फ्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन डायगोनली है ना 180। फिर से देखेंगे, तो ये पजल है और ये सब आता है, सारा आया हुआ पेपर। फ्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, तो एक वर्टिकल और 2 डायगोनल, सो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट, नाइन्टी डिग्री फिगर आपके सामने है। 90 डिग्री कितने एंगल है 90 डिग्री पे, देखिए देखिए स्क्वायर हुआ ना, हाथ पे ले लेंगे स्क्वायर, ठीक। ऐसे एक ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रुकिए,
मैं ऐसे दिखाता हूँ, आधा दिखाता हूँ आपको। ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको फ्लोरीन, कॉर्नर पे सेंटर पे सल्फर और कॉर्नर पे फ्लोरीन। तो देखिए ऐसे ऊपर से आएंगे और इससे इस कोने तक जाएंगे, 90 डिग्री आ रहा है ना। ऐसे जाना है इस कोने तक 90 डिग्री 1, ऊपर से आइए इस कोने तक जाइए 90 डिग्री 2, ऊपर से आइए इस कोने तक जाइए 3, ऊपर से आइए इस कोने तक जाइए 4। फिर से बताओ, फ्लोरीन, सेंटर पे सल्फर, कॉर्नर पे फ्लोरीन। तो ऊपर से ऐसे आते हुए इस कोने तक जाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। एक कोना पे, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 4 हुआ। यही चीज आप नीचे से करेंगे, नीचे से तो ऐसे जाते हुए एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 8। वेट करना है, वेट, इसको हटा दीजिए। अब आइए यहाँ पे, अब बताइए ये फ्लोरीन है, सेंटर में सल्फर है और ये भी फ्लोरीन है ना। यहाँ से आएंगे स्क्वायर के अंदर अंदर चलेंगे, ये ऐसे जाना है, ऐसे इस कोने पे आना है 90 डिग्री, यहाँ से इस कोने तक जाना है 90 डिग्री, इस कोने से इस कोने तक जाना है 90 डिग्री, इस कोने से मिलते हुए इधर जाना है 90 डिग्री। तो 4 तो 90 डिग्री प्लेन में आएगा और 4 आएगा ऊपर से। अगर आप ऊपर से चलेंगे, ऊपर से ऐसे आ रहे हैं तो 1 2 3 4 और 4 आएगा नीचे से, टोटल 12 आएगा। पजल है, थ्योरी है, बट एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो 4 + 4 + 4 टोटल 12 है। कैसे 4 चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक सल्फर ले लेंगे, ये वाला दिखाएंगे आप, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो अगर आप ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं तो एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तो ऊपर से, अगर इस लाइन से आपने इस लाइन से लेकर के इस सल्फर होते हुए इस कोने पे जाए तो 4 यहाँ आएगा, 4 प्लेन में आ जाएगा। सल्फर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ये 90 डिग्री पे आएगा, ये भी 90 डिग्री पे आएगा, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। 4 प्लेन में आ गए। सल्फर, तो 4 ऐसे यहाँ से प्लेन से लेंगे तो 1 2 3 4, 4 नीचे से आएंगे, तो टोटल हो गया 12। नेक्स्ट बताइए। फिगर देखिए और बताइए, SF6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइज इन वन प्लेन। आप बता सकते हैं, एकदम आसान है। ये मेरे हाथ पे लाइक किया, ये प्लेन हो गया। अब इस हैंकी में कितने एटम? 5। फ्लोरीन 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 सल्फर एट सेंटर, 5 एटम लाइज इन वन प्लेन। 5 फ्लोरीन 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 एंड सल्फर। ये ऐसा, ये एटम जो है एक प्लेन में लाई करेगा। तो ये है आपका सल्फर और फ्लोरीन फ्लोरीन। ये एक प्लेन में आ जाएगा, ये
हाफ पे आ जाएगा, एक प्लेन पे। और मैक्सिमम आइटम लाइज इन वन लाइन, 3, वन लाइन। थ्री, मैक्सिमम आइटम लाइज इन वन लाइन, वन लाइन ये है। सो ये है स्ट्रेट लाइन, थ्री, थ्री आइटम लाइज इन वन लाइन। तो फर्स्ट केस ये था। हाँ, इसमें क्या पढ़ना है, 3 केस। तो फर्स्ट केस में SF6 और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैंने बताया आपको। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आप नोट करेंगे तब तक। नेक्स्ट केस 2 स्टडी करते हैं, SP3D2 का, और फिर केस 3। सो पहले केस 2 करते हैं। केस 2, सो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर हो जाए। सो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपका 6 हो गया और हाइब्रिडेशन हो गया SP3D2। बट शेप इस केस में आपको लिखना है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल लिख लीजिए शेप। स्क्वायर पिरामिडल ये फिगर आप बना लेंगे। बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहेगा, दूसरा ये बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, नेक्स्ट बॉन्ड ये, और फिर यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे ऐसे बनाना। एग्जाम्पल BRF5 लिख सकते हैं। देखिए आप, अगर हम लोग BRF5 डिस्कस कर रहे हैं, 7, 42। आप रूल जानते हैं, जो भी नंबर आएगा 8 से डिवाइड करना है। फाइव टाइम कट गया, रिमाइंडर हुआ 2। जो रिमाइंडर है उसमें 2 डिवाइड करना है। 1 लोन पे। इस तरह हाइब्रिडेशन तो हो गया SP3D2, बट इंपॉर्टेंट है शेप। शेप जो हो गया स्क्वायर पिरामिडल। फिगर देखेंगे,
ये फिगर, फिगर देखने के बाद अगर आप फिगर बना लेते हैं तो फिगर बनाने के बाद आपको पढ़ना है डायपोल मोमेंट, जो कि फिगर से ही पता चल जाता है। आप फिगर देखिए थे और देख के बताइए थे क्या ये परफेक्टली बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, 100% बैलेंस है? तो आंसर है नहीं, ये बैलेंस नहीं है। कॉर्नर बैलेंस है, ये कॉर्नर बैलेंस है, ये कॉर्नर बैलेंस है, बट टॉप एंड बॉटम ये बैलेंसिंग नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं होगा, तो इसमें डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। बैलेंस हो जाए तो डायपोल मोमेंट जीरो, बैलेंसिंग नहीं है, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। सो म्यू नॉट जीरो, म्यू का मतलब डायपोल मोमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बॉन्डिंग के अंदर, ये डायपोल मोमेंट है। बट ये डायपोल मोमेंट तभी बनेगा जब एक एक शेप जानते हैं, तब आप शेप जानेंगे तभी बनेगा ये। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। एक आईटी क्वेश्चन आया था, बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। उस क्वेश्चन में एक तो केस पे डाला गया था। केस मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं, सिंपल केस होता है। जैसे आईटी क्वेश्चन आता है, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद कुछ टाइम देते हैं, 15 डे का टाइम भी देते हैं कि कोई आंसर में आपको डाउट हो, वो अपना आंसर पब्लिश करते हैं कि मेरे क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं वहाँ पे अपने जो आंसर लग रहा है कि नहीं आईटी ने गलत पब्लिश किया है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, करके उनसे क्लेम कर सकते हैं कि नहीं आप उसको रीचेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, बहुत सारा लोग इसमें एकदम मेल कर दिया था और आईटी को बाद में करेक्शन करना पड़ा था। क्वेश्चन ये, बियर F5 पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन एंगल एट 90 डिग्री। सो इस फिगर में, ये जो फिगर है उसमें कितने एंगल हैं 90 डिग्री पे? अगर मैं उसको अपने हाथ पे फिगर बनाऊं तो ये है स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, और ये है पिरामिडल। साइंस तो यही बोलता है स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल में इस फिगर में अगर आप 90 डिग्री खोजेंगे तो देखिए यहाँ से अगर इस प्लेन में खोजेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर जाएंगे, तो 1, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 2, ये कॉर्नर यहाँ पे 3, और यहाँ से जाएंगे 4, नीचे से जाएंगे, नीचे से ऐसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, ऐसे नीचे से जाएंगे तो 1, इधर से जाएंगे 2, 3 एंड 4, तो टोटल होता है 8। कैसे 8? तो आप देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, स्क्वायर है 90 डिग्री, और यहाँ से इससे इस फ्लोरीन से ऐसे लेके चलते तो ये वाला 90 डिग्री होता, ये वाला भी 90 डिग्री होता, यहाँ से ऐसे लेते तो 90 डिग्री, और ये लेते तो 90 डिग्री। जो अभी जस्ट पढ़े थे कि अगर आप इस तरह भी 3D भी बना के देखेंगे तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो ऐसे जाएंगे 1, ऐसे जाएंगे 2, ऐसे जाएंगे 3, ऐसे जाएंगे 4, और 4 प्लेन में आ जाता। तो आंसर था 8। सो सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी बुक में भी सब है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो नहीं है बट नाम तो वही है, नाम तो लिखा हुआ है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल जो सोचेंगे तो यही है स्क्वायर पिरामिडल, यही फिगर हो गया, स्क्वायर हुआ और पिरामिडल हो गया, यही सोचना है। लोन पेयर ऊपर रह गया। अब जब आईटी में आंसर पब्लिश किया तो आईटी बोल रहा है कि मेरा आंसर 0 है, मेरा आंसर 0। ठीक है, अब सारे लोग मेल करना शुरू कर दिए, सब लोग टीचर भी थे, वो भी क्लेम किए कि अरे स्क्वायर पिरामिडल ये होता है, नाम तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल में ये फिगर हो गया, और इसके रूल के हिसाब से तो 8 होगा। आईटी बोल रहा है कि नहीं मेरा 0। सारे स्टूडेंट, सारे टीचर बोल रहे हैं कि 8 है। अब आईटी से पूछा गया आप अपना एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, तो आईटी बोल रहा है, वहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोग कि आप पढ़ते ऐसा है, इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली ये अनबैलेंसिंग फिगर है,
डायपोल में जीरो नहीं है, अनबैलेंसिंग फिगर है। और ऊपर में क्या है, लोन पेयर है। ऊपर में ऐसा रहता, एक पेन ऊपर रहता, परफेक्टली बैलेंस होता, बट पेन नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर है। तो अनबैलेंसिंग के चलते ये आईटी बोल रहा है कि होता क्या है कि ये पूरा फिगर जो है वो ऐसे बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड करेगा। ये पूरा फिगर जो है ना लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तरह हो जाएगा अनबैलेंसिंग के चलते। अगर ऐसा रहता, वो आईटी बोल रहा है कि अगर ऐसा ही जैसा एक पेन नीचे रहता, एक पेन ऊपर रहता, तब तो फिगर एकदम परफेक्ट बैलेंस रहता, तब बैलेंसिंग फिगर रहता, ये स्क्वायर एकदम टाइट रहता। बट जैसे ही ये हट गया और ऊपर आ गया लोन पेयर, तो लोन पेयर के चलते ये लोन पेयर जो है ना वो रिपल्सन करने लगेगा, और रिपल्सन करके ये चारों कोने को दबा देगा। लोग पूछा क्यों दबा देगा, क्यों, तो बोला आईटी, आईटी बोला कि देखो, आप देखो ना, रियल फिगर आप चेक करोगे तो ऐसे बोला गया। ये है सल्फर, यहाँ फ्लोरीन, 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 और ये फ्लोरीन। और आईटी बोल रहा है कि आप जानते हैं फ्लोरीन के ऊपर 3-3 लोन पेयर होता है। ये तो पढ़े हुए हैं आप, हाइब्रिडेशन में पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन के ऊपर 3 लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर। तो बताइए लोन पेयर का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये लोग भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। बैलेंसिंग हो जाता तो बढ़िया, परफेक्ट फिगर आता, बट बैलेंसिंग न होने के चलते ये जो है, ये जो फिगर हुआ वो ऊपर से, यहाँ जो ऊपर का लोन पेयर है और लोन पेयर, और इस लोन पेयर को रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने के चलते ये पूरा फिगर जो है चारों कोना झुक जाएगा, और ये फिगर अम्ब्रेला, लाइक अम्ब्रेला की तरह हो जाएगा। अब जब अम्ब्रेला हो गया तो यहाँ खोजिए तो 90 डिग्री एक भी नहीं है। आईटी अपना बोला आंसर 0, 0। बट लोग कोई माना ही नहीं, बोले कि ये तो आप कह रहे हो, बुक में कहाँ है, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी तो बस बोल रहा है स्क्वायर पिरामिडल। फाइनली आईटी को मानना पड़ा यहाँ कि आंसर 8 जो लिखेगा स्टूडेंट उनको भी फुल मार्क्स मिला, जिन्होंने 0 लिखा उनको भी मार्क्स मिला। तो इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो फाइनली आईटी ने एक्सेप्ट किया 8 भी करेक्ट है और 0 भी करेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रेयर है, एडवांस में तो नहीं ऐसा चांसेस होता है कि मिस्टेक हो, थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन कभी कभी रहता है तो लोग उसको करेक्ट करते हैं। मेडिकल में होता है कि 2 क्वेश्चन गलत पूछ देता है, हर साल नीट में देखते हैं कि 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा। आईटी मेन में भी कई बार गलती हो, आईटी मेन में भी इतने पेपर आते हैं कि उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत रहते हैं, आंसर ही नहीं मैच करेगा, ठीक है, हर बार हर पेपर में होता है, बट एडवांस में रेयर है। फिर भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया था, तो इसका आंसर बाद में बोला गया कि बहुत सारे बुक पब्लिश किए कि दोनों आंसर करेक्ट है, 0 भी करेक्ट है, 8 भी करेक्ट है। तो आप ही लिख सकते हैं 8 और 0। जीरो भी लिख सकते हैं। और ये रिपल्सन के चलते, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के चलते, रिपल्सन हुआ उसके चलते आईटी बोला कि मेरा फिगर ऐसे हो जाएगा, बेंड हो गया था फिगर, जस्ट लाइक अ अम्ब्रेला, ऐसे फिगर, सारा फिगर बेंडिंग हो गया था, अम्ब्रेला टाइप का हो जाएगा फिगर। तो ये तो इसको मानेंगे कि आप तो यही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी तो यही लिखा हुआ था, हम लोग तो एनसीईआरटी के ही लाइन को फॉलो करते हैं, तो वहाँ उसके हिसाब से 8 होगा। आईटी भी सही बोल रहा है, वो भी तो सही बोल रहा है कि अगर आप यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये लोन पेयर, ये सारे लोन पेयर को रिपल्सन करके डाउन कर देगा और फिगर लाइक अम्ब्रेला टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पे नंबर मिला था आपको। सो नेक्स्ट केस, फोर बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर 6 sp3d2, शेप स्क्वायर प्लेनर।
स्क्वायर प्लेनर से वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर बॉन्ड, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। एग्जाम्पल देख लेंगे। जेनन टेट्राफ्लोराइड जोड़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 36, जो भी नंबर आया 8 से डिवाइड करेंगे आप। फोर बॉन्ड पे रिमाइंडर 4 है, 2 डिवाइड करेंगे। sp3d2 स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर फिगर बना लीजिए। ये हो स्क्वायर प्लेनर। फिगर देखिए और फिगर देख के बताइए तो इसका डायपोल मोमेंट, सिमेट्रिसिटी देखिए, डायपोल मोमेंट, बोलिए बैलेंसिंग, अनबैलेंसिंग, परफेक्टली बैलेंस, परफेक्टली ऊपर और नीचे एक जैसा लोग है इस लाइन पे एक जैसा, इस लाइन पे एक जैसा, डायपोल मोमेंट 0। सो डायपोल मोमेंट 0 डायपोल मोमेंट, परफेक्ट बैलेंस है, ऊपर और नीचे एकदम बैलेंस है। और इस केस में इसमें भी क्वेश्चन आता है, फिगर देखिए तो बताइए। So number of fluorine और xenon fluorine angles at 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितने एंगल हैं? तो इसमें आंसर है 4 एंगल हैं जो 90 डिग्री पे है। एक ये वाला हो गया, एक ये है, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ। इसमें डाउट नहीं होगा, इसमें ये नहीं कि इसमें 0 कर सकते, ये तो पूरा बैलेंस है ना, एकदम ऊपर और नीचे एकदम बैलेंसिंग है। और इससे पहले वाला में अनबैलेंसिंग था, इसलिए उसमें डाउट था। तो यहाँ तो आंसर 4 हो जाएगा, चारों एंगल देख रहे हैं, ठीक है। सो ये हुआ sp3d2 कंप्लीट हुआ, sp3d3 एंड देन फनल हम लोग करते हैं। सो प्लीज नोट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट sp3d3 अभी फाइनल करेंगे और मेरा हाइब्रिडेशन कंप्लीट। 6 sp3d3 में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, वही एग्जाम में आता है, उसी को पढ़ना ही है। तो स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले पूछा जाएगा कि sp3d3 में d कौन कौन सा है
तो मैं आपको बताया था sp3 एक है xy, दूसरा है yz, तीसरा है xz। xy yz xz ये हो गया। नंबर 2 sp3d3 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7 चाहिए। वो है 7, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 चाहिए। नेक्स्ट यहाँ जो आता है वो है IF7। IF7 ये सबसे कॉमन है, ये पूछा ही जाता है, आप जोड़ के देखेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 5 6, जो भी नंबर आया डिवाइड बाय 8, परफेक्ट कटा 7 टाइम, 7 बॉन्ड पेयर sp3d3। सिर्फ अपने से पढ़ लीजिए, sp3d1 ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, sp3d2 स्क्वायर बाई पिरामिडल, sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सिर्फ अपने से लिख सकते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये हो गया। सिर्फ फिगर बना लीजिए। देखिए पेंटागोन, आई कर लेंगे बीच में आप, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिसिटी है, बैलेंसिंग है, सारा चीजें। डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0। और क्या इसमें पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो देखिए, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर पढ़िएगा तो +7, सो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन +7। +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये चीजें अभी नहीं जानते हैं, तो अभी आपको नोट करना है कि यहाँ आयोडीन जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, वो पीरियोडिक टेबल या इनऑर्गेनिक में पढ़ना है आपको। सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, यहाँ पूछा जाता है कि आयोडीन इन इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये आगे आएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर बॉन्ड एंगल चाहिए तो बॉन्ड एंगल आप चेक कर सकते हैं। ये वाला बॉन्ड एंगल चाहिए तो ये वाला बॉन्ड एंगल बनाने का ज्योमेट्री में मेथड होता है ना, आपके पास 5 है ना,
5, तो 2 पाई है, 2 पाई को 5 पार्ट में बांट दीजिए, तो ये एंगल हो गया 2 पाई/5। यहां से ये एंगल देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। यहां से ऐसे देखेंगे, यहां से यहां तक, तो 180 डिग्री आएगा। सो बॉन्ड एंगल भी आप बना सकते हैं। यही एक IF7 है, ये पढ़ना होता है। और एक एग्जाम में आता है जेनन हेक्साफ्लोइड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं उसको। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th। ये sp3d3 में ये भी आता है, जोड़ के देखिए तो आप, कैलकुलेट करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन 8 हो गया, 6 × 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 50। बाकी सॉल्व करिए। सो आप जानते हैं कि जो नंबर 50 है उसमें डिवाइड करना है 8 से। 6 बॉन्ड पे 48 कट गया, 2 है रिमाइंडर, उसमें 2 डिवाइड कर दीजिए। 1 लोन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3d3। देखिए यहाँ 1 लोन पेयर आ गया। इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बस 2 ही एग्जाम्पल है यही तो, इसलिए इसमें कोई केस नहीं बनाना। इसमें शेप जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फिगर देखेंगे आप। ये है जेनन 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एक जगह लोन पेयर, फिर यहाँ पे 1 फ्लोरीन और नीचे भी 1 फ्लोरीन। देखिए बैलेंसिंग नहीं है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। म्यू डायपोल मोमेंट। मेरा हाइब्रिडेशन 100% फाइनल हो गया। अब बस प्रैक्टिस करना है। आपके लिए होमवर्क 250 क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा आप स्टेप बाय स्टेप पूछते रहेंगे, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत आता है मेडिकल में, इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन, IT मेन एडवांस में 100 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ, बट वो सब अपने बन जाएगा। मुझे वहाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, मैं करा दूंगा आपको प्रैक्टिस, तो मैं कराऊंगा, बट बहुत आसान होता है। सो हो गया सारा हाइब्रिडेशन फाइनल, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिगर बनिए तो XCO2F2। एग्जाम में इसका शेप आता है, शेप इंपॉर्टेंट है, शेप, बट स्टेप तो वही फॉलो करेंगे हाइब्रिडेशन वाला। तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, जोड़िए 34, 20 ये हो गए, 14 हो गए, 34, जो भी नंबर है 8 से डिवाइड करना। 4 बॉन्ड पे 2 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। 4 बॉन्ड पे 1 लोन पे,
sp3d1। यहाँ इसका कोई वैल्यू थोड़ा है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तुरंत मन में सोचिए ओ sp3d1 में 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो सोचिए ओ ये तो ऐसा था कि लोन पेयर कॉर्नर पे गया था और कॉर्नर पे जाते ही शेप हो गया सीसॉ शेप। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला है। ये एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी आएगा, सीसॉ शेप ये आता है और कोई रटना नहीं है आपको, आपको खुद समझना है। नेक्स्ट ड्राइंग करना है आपको। ड्राइंग करने में हेल्प लेना है थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो बड़ा हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे हेल्प लेना है, तो देखिए यहाँ पे जेनन O2 F2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जेनन का निकालिए, +6 आएगा, जोड़ के देख लीजिए, +6 जेनन का। इससे ये सोचना है, ठीक है, 6 बॉन्ड फॉर्म बाय जेनन जो है वो 6 बॉन्ड बनाएगा। चलिए फिगर देखिए, जेनन को बीच में रखना है, लोन पेयर यहां जाएगा, एक फ्लोरीन को ऊपर कर लेते हैं, एक फ्लोरीन को नीचे कर लेते हैं। लोग बोलते हैं क्यों फ्लोरीन आपने लिया ऊपर नीचे, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर दूर रखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, जो साइंस का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो कोशिश करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दूर दूर, खूब दूर दूर रखना है। हो गया, चलिए। 2 ऑक्सीजन है और टोटल बॉन्ड है 6। सो बॉन्ड अभी दिख रहा है मेरे पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और ऑक्सीजन को यहाँ रखना है, और एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड होता है, और ये भी ऑक्सीजन को यहाँ रखना है, और एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड होता है। आप जानते हैं साइंस में, ये है फिगर, ये है आपका। इस तरह से आपको एग्जाम में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैं सिखा चुका हूँ, 8 डिवाइड करना, 2 डिवाइड करना, सब मैंने बता दिया आपको। हाइब्रिडेशन बनाना, उसके बाद शेप बनाना, और शेप के बाद उसका परफेक्ट ड्राइंग करना। और ड्राइंग अगर कर लिया आपने तो आपको ये जो अगले टॉपिक में पढ़ना है, म्यू डाइपोल मोमेंट। बोलिए 0 कि नॉट 0? आंसर है नॉट 0, बैलेंस नहीं है। ये भले ही बैलेंस हो जाएगा, तीनों कॉर्नर बैलेंसिंग नहीं है। तो इस तरह आपको ड्राइंग करना, और इसी सबसे धीरे धीरे बॉन्डिंग में आप फिगर बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट 8, बनी स्टार्ट करिए। कोई रटना नहीं है, सबका प्लान है। ये नहीं कि अपने मन से रट लिए कुछ भी बना दिए, वो वैसे नहीं, सबका प्लानिंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तेज करेंगे। 8 6 4 मल्टीप्लाई बाय 7 42 जोड़िए 42 बाई 8 रिमाइंडर 2 बाई 2 5 बॉन्ड पेयर 1 लोड पेयर। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बड़ा आसान है, 7-8 क्लास का है। अब सॉरी, इसके बाद शेप है।
sp3d2 और उसमें भी एक लोन पेयर है, तो तुरंत आप समझेंगे sp3d2 तो क्लास में ये पढ़ाया हुआ था और ऐसा पढ़ाया हुआ था, इस तरह से क्लास में बताया हुआ था। बट अगर एक लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आते ही ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हट जाएगा और लोन पेयर आते ही ऐसा हो जाएगा। ये नेक्स्ट इसका शेप बोलेंगे कि स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल, ये है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, देख लेंगे। और ड्राइंग बनाने में हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जनरल का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। 6 बॉन्ड बनाना है और प्लानिंग वैसे करना है। तो इस तरह आप अगर बेस्ट ड्राइंग करेंगे श्योर ऐसा फिगर होगा। जेनन फ्लोरीन कोशिश किया जाता है सिमेट्रिसिटी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिमेट्रिकल बनाया जाए। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड देना पड़ेगा और एक लोन पेयर है। ऐसे देखिए ये फिगर है, परफेक्ट फिगर। डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, जीरो नहीं है, नॉट जीरो। नेक्स्ट O2 कर दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए O2 कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 6 12 कर लीजिएगा, 48 48 6 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d2 और सारा का सारा बॉन्ड पेयर रहेगा। तो फिगर ऐसा स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल भी कर सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल XeO2f4 ऑक्सीडेशन स्टेट +8 8 बॉन्ड हो जाएगा। 8 बॉन्ड का मतलब ऐसा होना चाहिए। जेनन 8 बॉन्ड बना रहा है और अब परफेक्ट बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस है। और जब बैलेंसिंग होगा डायपोल मोमेंट जीरो, जीरो। खूब प्रैक्टिस करना है, खूब आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 10 इस साइड आप कर लेंगे I3- और इस साइड करेंगे I3+, I3- I3+। बने तो शेप चाहिए, शेप और ड्राइंग चाहिए। बनिए फिगर बनिए। सो अपने I3- I3+, सो 3 × 7 और +1 22। यहाँ चेक करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1। सो जो रूल है आपको बताया था कि 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ साफ पता चल रहा है 8 से डिवाइड करेंगे 2 बॉन्ड पेयर +3 लोन पेयर। है तो हाइब्रिडेशन sp3d1, बट जो 3 लोन पेयर है ना उसके चलते फिगर ऐसा आएगा। ये शेप जो हो जाएगा लीनियर शेप, आप पढ़े हुए हैं।
फिगर ऐसे बनाना है आपको, आई आई और आई, लोन पेयर, सारा लोन पेयर ट्रायंगल के कॉर्नर पर रहेगा। पूरे मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज ऐसे दे देना है, क्योंकि I3 माइनस है ना, तो ऐसे चार्ज देना है ये फिगर को। यहाँ तक आसान है। इसके बाद ये चीज़ें पकड़ना है कि sp3d1 में जो सेप sp3d1 आप जानते हैं, sp3d1 ऐसा होता है, और पढ़े हुए हैं कि लोन पेयर जो है कॉर्नर पे जाएगा d1 में, तो 1 लोन पेयर, 2 और 3 तीनों लोन पेयर हो गए, सीधे लीनियर हो जाएगा। इसमें आइए 8 से डिवाइड करेंगे, 2, 16 टू बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इस तरह है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, और इस केस में जो हो गया एंगुलर, क्योंकि sp3 ऐसा होता है, ऐसे रहता है। बट अगर आप इसमें से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ था कि एंगुलर ऐसे, इस तरह से 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर एंगुलर हो जाएगा। फिगर बना लेंगे आप, आई करना है, आई करिएगा, आई कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज I3 प्लस। एंगुलर इंपॉर्टेंट है, शेप इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए तो इतना ही। तो मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और डेली कुछ ना कुछ मैं प्रैक्टिस कराते रहूँगा आपके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास।